सीमा हैदर की बेटी की नागरिकता को लेकर स्पष्ट हो चुका है। द 24/7 न्यूज़ ने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सीमा हैदर और सचिन मीना की बेटी को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। हमारे एक एडवोकेट ने स्पष्ट रूप से भारतीय कानून का हवाला देते हुए ये जानकारी भी दी थी। आइए आपको फिर से सुनाते हैं एडवोकेट गोवर्धन दास अग्रवाल ने क्या कहा। 3 दिसंबर 2004 के बाद अब तक कानूनी है, दोनों में से एक विदेशी हो और दूसरा भी इंडियन हो, लेकिन उसमें एक वजह है, अगर विदेशी अवैध प्रवासी है तो नागरिकता नहीं मिल सकती। सीमा हैदर अवैध प्रवासी है। जी, सीमा हैदर अवैध प्रवासी। इसका नतीजा है बच्ची को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से सचिन मीना और सीमा हैदर या सीमा मीना जिसे कहा जा रहा है आजकल, उनके घर में खुशियों का माहौल है। बेटी आने को लेकर विभिन्न तरह की तैयारियां चल रही हैं। लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है, कभी नाच गाना दिखाई देता है तो कभी खाने पीने के पकवान बनते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग गतिविधियों के वीडियो सीमा और सचिन ने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट्स पर भी डाले हैं, जिस पर अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। द 24/7 न्यूज़ की खबर का असर पाकिस्तान तक दिखाई दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी एडवोकेट गोवर्धन दास अग्रवाल के उस बयान को प्रमुखता से अपने चैनलों में प्रकाशित किया है, दर्शाया है, जिसमें एडवोकेट ने स्पष्ट कहा था कि सीमा हैदर की बेटी जिसका जन्म भारत में हुआ है उसे नागरिकता नहीं मिल सकती। भारत की नागरिकता की हकदार वो नहीं है। भारतीय कानून ये कहता है कि दोनों में से, माता या पिता दोनों में से अगर एक व्यक्ति अवैध प्रवासी हो तो उसकी जो संतान है उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। दूसरे ऑप्शन के रूप में उन्होंने यह भी बताया था कि केवल लंबे समय के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लंबे समय का वीज़ा अगर चाहे तो भारत सरकार दे सकती है। इसके अलावा एक ऑप्शन यह भी बताया गया था कि अगर ये दोनों पति पत्नी भारत सरकार के आगे गुहार लगाएं, राष्ट्रपति के आगे अपील करें और नागरिकता की मांग करें इस बच्ची के लिए, तो विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार ऐसी बच्ची को नागरिकता दे सकती है। लेकिन इसकी संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि मामला अदालत में है। सीमा हैदर की पूरी हकीकत क्या है, यह जानने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार अशरफ जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे सीधे पूछते हैं क्या है सच्चाई। अशरफ जी, आप बताएं कि सीमा हैदर की बेटी होने के बाद भारत में कानून ये कहता है कि उसे नागरिकता नहीं मिल सकती। इस पर आपकी, पाकिस्तानियों की, जनता की क्या राय है, स्पष्ट करें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका, जो आपने अपने चैनल द 24/7 न्यूज़ के ऊपर मुझे मधु किया। थैंक यू सो मच। देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका मैं आपको बता दूं, अगर हिंदुस्तान में सीमा को या उसकी होने वाली बेटी को, जो कि वकील साहब का हम इंटरव्यू देख रहे थे आपके ही चैनल पर, तो उन्होंने जिस तरह कहा, बताया कि सीमा की बेटी को नागरिकता मिलना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो इससे अगर बात की जाए इसके बारे में, तो लोगों की ओपिनियन क्या है। पाकिस्तानी लोग ज़ाहिर है खुश होंगे और आवाम जनता भी खुश होगी कि यार ऐसे हिंदुस्तान का कानून पे जो बिलीव करते हैं वो लोग भी खुश होंगे। और देखिए, दोनों कंट्रीज़ का जो जुड़ा हुआ मामला होता है ना, उसके अंदर हमेशा से ऐसा ही होता है। जिस तरह हम फिल्मों में देखते होते थे ना कि जो विलन होते थे वो हीरो की फैमिली को वो अगवा कर लेते थे या उनको जो है किडनैप कर लेते थे और फिर हीरो को डराते थे, धमकाते थे और उसको घुटनों पे बिठा देते थे। तो ये दोनों कंट्रीज़ के अंदर इस तरह का समझा जाता है। जो भी इस तरह का केस होता है, कोई किसी से कोई माहीगीर पकड़ा जाए या कोई मछुआरा जो है वो अरेस्ट कर लिया जाए या कुछ ऐसी चीज़ें, तो लोगों की ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि हम इसको इंडिया और पाकिस्तान की नज़र से देखें। लेकिन हम देखते हैं इंसानियत की नज़र से। देखिए, अगर हम लोग सीमा के खिलाफ क्यों हैं, मैं आपको बता दूं। अगर सीमा को हैदर के साथ नहीं रहना था,
उसको उसके साथ जीवन व्यस्त नहीं करना था, तो उससे तलाक लेती, तलाक लेकर उसके बच्चे उसके हवाले करती, फिर चाहे हिंदुस्तान जाती, किसी और कंट्री में जाती, रिलीजन को चेंज करती, हमें उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यहां पर इशू आप देख रहे हैं कि 4 मासूम बच्चे जो कि माइनर्स हैं, आपको भी पता है आपके हिंदुस्तान के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी माइनर औरत का या किसी माइनर बच्चों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया हो, लेकिन यहां पर ये बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया। हमें इस चीज पे आपत्ति है, इस पे प्रॉब्लम है। एक खातून का गन पॉइंट के ऊपर जो है उसको धर्म परिवर्तन करवाया गया, हमारी इस बात पे आपत्ति है। आप बताइए, आपके हिंदुस्तान से अंजू आई थी पाकिस्तान, और वो यहां पर उसने जो किया वो उसका मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं। वो पासपोर्ट पे वीजा लगवा कर आई तो हमने उसका वेलकम किया। जब उसने जो यहां पे किया वो गलत किया ना, हम उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए, उसने बगैर शादी तोड़े, बगैर तलाक लिए यहां पर जो है वो शादी की नसरुल्लाह के साथ, वो भी मनाजर मैंने शूट किए थे, तो हम उसकी भी सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन उसका सिर्फ ये हम सपोर्ट करते हैं अमल को कि वो लीगल आई थी। अब देखिए ना, जिस तरीके से सीमा इनलीगल गई है वहां पे, और वहां जाकर वो जो वहां की एक तरह की मतलब एक तरह की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है। बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग हैं जो उसको ये कहते हैं कि इसको वीर चक्र मिलना चाहिए, को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसको नेशनल भाभी घोषित कर देना चाहिए, बहुत सारे लोग इसको ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं हिंदुस्तान का। वाई? हमारा क्वेश्चन है, क्यों एक गैर कानूनी तरीके से चोरों की तरह आपके मुल्क के अंदर एंट्री करने वाली औरत को इतना सपोर्ट क्यों? अगर ऐसा होने लगा तो फिर देखिए, हम लोग भी ऐसे कह देते हैं ना, हम लोग भी आते हैं वाघा बॉर्डर क्रॉस करके या कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके हम आते हैं और वहां पे हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कहते हैं क्या आप हमें भी इस तरह की सपोर्ट देंगे? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम पूछना चाहते हैं। और आपने पूछा कि पाकिस्तान की आवाम जनता की क्या राय है, तो देखिए, पाकिस्तान की आवाम हो, जनता हो, हैदर भाई हो या हम लोग हों, हम तो बहुत खुश हैं कि सीमा को या उसके बच्चों को या उसकी जो न्यू बेबी, बोर्न बेबी जो कि किराए की है, वो उसकी अपनी तो नहीं है, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। हम तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं इस औरत का। देखिए, ये हैदर के साथ शादी हुई इसकी, भागकर इसने हैदर के साथ शादी की। फिर इसकी फैमिली वाले जब इसको लेने के लिए गए और फिर इसके वहाँ पर, तो हैदर के पेरेंट्स ने 8 लाख रुपए उनको एक तरह का जुर्माना दिया, एक तरह का उनको जुर्माना दिया कि आपकी बेटी को भगाने में इनका काम है। हालांकि वो भगाने में हैदर का हाथ नहीं था, ये खुद भागकर हैदर के साथ आई थी, क्योंकि फ़ोन पे बात होती थी। सेम जिस तरीके से इस सैचज के साथ इसने फ़ोन पे पहले दोस्तियां की, फिर मुलाकातें की, फिर वीडियो कॉलिंग की, इसी तरीके से हैदर से भी ये फ़ोन पे रब्ता रखती थी। तो फिर हैदर के पास भाग गई और उसके साथ जाकर शादी कर ली। फिर 8 लाख रुपये बकौल हैदर के ही इन्होंने इनके फादर को पे किए। तब ये फिर इसके वालिदैन ने इसका किनारा कर लिया था इनसे, इनके घर नहीं जाते थे, ना इसका भाई, ना इसके रिश्तेदार, ना इसको बुलाते थे, ना इसके घर में जाते थे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको नहीं लगता कि कभी भी कोई बेटी अगर माँ बाप की खिलाफ जाकर कोई शादी करती है, किसी से लव मैरिज कर लेती है, तो क्या माँ बाप उसको अपना लेते हैं? आपसे मेरा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि आपके भी माशरे में उसको एक्सेप्ट किया जाता होगा, उसको भी गंदी नज़र से देखा जाता होगा, उसको भी धिक्कार दिया जाता होगा, उससे का भी बहिष्कार कर दिया जाता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा ही है भाई, अगर बेटियों ने शादी करनी है माँ बाप से तो वो माँ बाप की रजामंदी के साथ करें, जहां पे वो कहें उनकी रजामंदी के साथ करें। अगर कोई आपको ही लड़का कोई पसंद है तो अपने माँ बाप को एग्री करो कि भी मेरी यहाँ पे शादी करवा दो। अगर आपके माँ बाप नहीं करते तो फिर शायद आपका ऐसा कोई कदम उठाना बनता, वरना वो भी नहीं बनता, क्योंकि एक माँ, एक बाप आपको 18, 19 साल, 20 साल जो है वो पालते हैं, पोसते हैं, परवरिश करते हैं, दुनिया की नज़रों से बचाते हैं, और फिर आप उनके ऊपर एकदम मिट्टी डालकर किसी और के साथ भाग जाते हो। सिर्फ 2 साल के प्यार के लिए, 2 महीने के प्यार के लिए आप 18-20 साल का प्यार, उसको चकनाचूर, उनकी उम्मीदें तोड़कर, उनके चकनाचूर करके वो भाग जाते हो। कौन सा मुआशरा इसको कबूल करता है? कोई भी नहीं करता। तो देखिए, मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं, ये हैदर के साथ भाग कर गई, फिर इसने शादी की, फिर उसके बाद उसके 4 बच्चे पैदा किए। 4 बच्चे पैदा करने के बाद जब इनके घर में 3 बेटियां और 1 बेटा पैदा हो गया, तो फिर इसने हैदर को बोला कि तुम सऊदी अरब चले जाओ कमाने के लिए, क्योंकि हमारी बेटियां जवान होंगी, कल को हम भी शादियां करेंगे, हम कहां से पैसे लाएंगे। अब इसके यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो ये लप्पू के साथ कनेक्टेड थी उस वक्त, इसलिए भी इसने उसको भेजा। और मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, बिलीव कीजिएगा, सीमा का चरित्र पाकिस्तान में ठीक नहीं था, बहुत सारे लोगों के साथ इसके ताल्लुकात थे, इसके रिलेशन थे, और उसको जब हैदर यहाँ पे रहता था तो वो रोक टोक करता था, तो इसीलिए इसने हैदर को जो है रास्ते से हटाया, उसको सऊदी अरब भेज दिया, और फिर ये मर्जी से
मस्तियां करती रही, और फिर इसने जब सचिन के साथ राब्ते में आई तो वहाँ पे ये फ़ोन कॉल करके और उनका दोनों का रिलेशन बन गया। फिर ये वहाँ भाग गई। पिछले साल 2023 में मार्च में ये भागी थी, मार्च में वहाँ पे गई थी, 2-3 महीने वहाँ छुप कर रही, उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया, फिर उसके बाद तमाम तर चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है मुझे अपने चैनल के ऊपर बुलाया, और थैंक यू सो मच। सीमा हैदर और सचिन के घर में भले ही खुशियों का माहौल दिखाई देता हो, लेकिन कानून अपनी जगह है, कानून अपना काम करेगा। नागरिकता के मामले में जिस तरह से कानूनविदों की राय सामने आई है, उसे लेकर हो सकता है कि सीमा और सचिन में कुछ चिंता का माहौल हो, लेकिन भारतीय जो जनता है वो चाहती है कि सीमा हैदर को वापस भेजा जाए। योगराज शर्मा, द 24/7 न्यूज़, दिल्ली।